अनाया अपने वालिद से कहेगी कि वो उनकी इज्जत की खातिर किसी से भी शादी करने को तैयार है, जिस पर उसकी माँ सख्ती से उसे टोक देगी और कहेगी अपने बाप से इस लहजे में बात ना करो। डैड, मैं आपकी इज्जत के लिए किसी से भी शादी कर लूं? माइंड योर टोन अनाया। और ये भी ताना देगी कि तुम्हारी अपनी नासमझी की वजह से बारी ने भी तुम्हें इनकार कर दिया है। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम अपने बाप से? तुम्हारी अपनी स्टूपिडिटी की वजह से बारी ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ज़ुहैब परी से रिश्ते की रिजेक्शन की वजह पूछेगा, मगर परी साफ साफ कह देगी कि ये बड़ों का फैसला है और बड़े जो करते हैं बेहतर ही करते हैं। रिजेक्शन की वजह जान सकता हूँ मैं? देखिए ज़ुहैब, ये बड़ों का फैसला है। जिस पर ज़ुहैब जज्बाती होकर कहेगा कि वो अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है और बड़े जो कहते हैं बेहतर ही कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसी दौरान ज़ुहैब की बहन अपनी माँ से कहेगी कि ये लड़का इतनी मिन्नतें कर रहा है, आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही दम लेगा। जितनी मिन्नत समाजिद कर रहा है ना, ये मना के ही दम लेगा। और साथ ही ये भी अपनी माँ को कह देगी और बहू तो इस सिर्फ अलीज़े ही बनेगी। बहू तो आपकी अलीज़े ही बनेगी। दूसरी तरफ अनाया गुस्से और तंज में मिनाल को कॉल करेगी और कहेगी कि क्या हुआ, कोई लड़का नहीं मिला? मतलब किसी ने तुम्हें घास ही नहीं डाली? क्या हुआ, कोई लड़का नहीं मिला? I mean, किसी ने मुंह नहीं लगाया? जिस पर मिनाल भी ठंडे अंदाज में जवाब देगी, शायद गलती मेरी ही थी, मुझे तुम्हारी कॉल रिसीव करनी ही नहीं चाहिए थी। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, मुझे तुम्हारी कॉल रिसीव करनी ही नहीं चाहिए थी। इस कहानी में पॉजिटिव पहलू ये है कि हर किरदार अपने जज्बात, अना और फैसलों के साथ हकीकत के करीब दिखाया गया है, जहां मोहब्बत और फैमिली प्रेशर दोनों एक साथ चलते हैं, जिसकी वजह से फैंस कहानी से जुड़ जाते हैं। मतलब ज़ुहैब का ये जुमला कि वो अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी शिद्दत जज्बात और कहानी के रोमांस को वाज़े करता है। लेकिन नेगेटिव पहलू ये है कि ज़्यादातर सीन्स में रिजेक्शन, तंज और फैमिली प्रेशर दिखाया गया है, जिससे कहानी का टोन काफ़ी हैवी और तनाव वाला महसूस हो सकता है। तो आपको ये प्रोमो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।